कई किसान भाई बोल रहे थे कि थम्सअप का स्प्रे किए हैं, कॉम्बिफ्लाम का स्प्रे किए हैं, आप अपनी फसल पे स्टिंग का स्प्रे करके दिखाइए कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लेते आए हैं स्टिंग और आज हम अपनी फसल पे स्टिंग का स्प्रे करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारी फसल में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए ये स्टिंग का अगर हम अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं तो किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। हम अपनी फसल पे स्टिंग का स्प्रे क्यों करने जा रहे हैं, देखिए ये जो स्टिंग होता है यह 250 ml की बोतल है और इस 250 ml की बोतल में आप लोगों को 72 mg पर सर्विंग मिलता है कैफीन। और ये जो कैफीन होता है जब एक व्यक्ति अपने अंदर लेता है तो उसे खुशी महसूस होती है। तो जिस तरीके से हम सजीव हैं उसी तरीके से जो हमारे पौधे होते हैं यह भी सजीव होते हैं। तो हम ये सोचे कि क्या अगर इनको हम कैफीन देते हैं तो क्या उनके अंदर भी खुशी की लहर आती है, और अगर वह खुश होते हैं तो क्या फल फूल या उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम लाए हैं स्टिंग के टोटल 10 बोतल और यहाँ पर इन 10 बोतल को हम मिलाने वाले हैं 25 लीटर पानी में और स्प्रे करने वाले हैं अपनी फसल पे। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं और स्प्रे करते हैं। वैसे यहाँ पर हम 25 लीटर में 250 ml वाली 10 बोतल प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में यह 2.5 लीटर हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में इस वजह से हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि एक हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अगर 1-2 बोतल हम प्रयोग करेंगे तो ऐसे में हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे में हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 बोतल 25 लीटर में प्रयोग कर रहे हैं जो कि 2.5 लीटर हो रहा है। तो अब ये जो कैफीन है देखते हैं कि क्या रिजल्ट दिखाता है। वैसे ये जो स्टिंग आती है यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसे हम स्पॉन्सर नहीं करते हैं और ना ही हम आपको अपने खेतों में प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जस्ट मनोरंजन के लिए कि देखते हैं कि पौधों पे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ठीक आप देखिए और मज़े लीजिए। अगर आपके दिमाग में और भी कोई इस तरीके से एक्सपेरिमेंट सूझ रहा हो तो हमें बताएं, हम उसे प्रयोग करेंगे, रिजल्ट आपको दिखाएंगे और आप घर बैठे बैठे उसका रिजल्ट देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग है यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के, यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना, या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हम स्प्रे कर रहे हैं वह खीरे की फसल पे कर रहे हैं। जो हमारा खीरा होता है यह पर डे के हिसाब से तोड़ा जाता है और वहीं पर हम तरबूज पे भी स्प्रे कर रहे हैं। जो हमारा तरबूज होता है यह 1 से 2 बार तोड़ाई होती है। तो हम देखने वाले हैं कि दोनों जगहों पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बताते चले कि जिस तरीके से स्टिंग जो होता है महकता है, सेम उसी तरीके से पूरे खेतों में इस समय महक आ रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है इसमें। फिलहाल के लिए फसलों पे रिजल्ट देखना बाकी है, हम लोग देखेंगे। बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए और हम 2 दिन बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टिंग की वीडियो शूट किए हुए हमें लगभग 10 दिन हो चुके हैं और अब हम आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाले हैं कि आखिर स्टिंग का स्प्रे करने के बाद पौधे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताते चले। देखिए यहाँ पर जो भी हम चीज प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वह जो हम लोग खा पी सकते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो फसलों पर ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिलता है और वह किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होती। जैसे स्टिंग है या थम्सअप है, उनका हम लोग खुद प्रयोग करते हैं और अगर हम फसलों पर प्रयोग कर रहे हो तो उसे निकलने वाले उत्पाद किसी भी प्रकार से आप लोगों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। बस हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, रिसर्च करते रहे, आखिर इसमें जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं अगर हम उनको पौधों को देते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हर क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट होता है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर करके कुछ एक नई जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आप लोग
इस चीज का प्रयोग ना किया करें, सिर्फ रिजल्ट देखें और मजे करें। देखिए 10 दिन तो हो चुका है, अब चलिए हम दिखाते हैं कि जो हमारे पौधे हैं उनकी क्या परिस्थिति है। तो रिसर्च में कई बातों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे हमारे पौधे किस परिस्थिति में है। तो जब हम स्प्रे किए हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे खीरे का पौधा है यह बूढ़ा हो चला था, जिसकी वजह से अगर कोई चीज हम इस पे स्प्रे करते हैं तो उतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अभी हमारे पौधे में जो प्रोडक्शन है ये काफी कम हो चुका है। लेकिन जब हम 10 दिन पहले स्प्रे किए और उसके 1-2 दिन पश्चात हमें इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला था कि जो प्रोडक्शन है इसमें थोड़ी बहुत की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कैफीन होता है, अगर एक व्यक्ति खुद पीता है तो उसपे यह इफेक्ट दिखाता है कि आदमी कुछ देर के लिए एनर्जेटिक फील करता है और थोड़ा उसे खुशी मिलती है। अगर हम पौधों पे प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पौधे हैं यह भी थोड़ा सा खुशी फील करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताते चले, अगर हम कैफीन का स्प्रे किए तो ऐसे में हमारे जो पौधे हैं इन पे लंबे समय तक रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं वह इतना कम है कि अगर आप उनका प्रयोग करते हैं फसलों पे तो वह कहीं ना कहीं आपको घाटा ही देंगे। तो उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कमर्शियली, और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप एक रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहे हैं। कमर्शियली यह सक्सेस नहीं है, और अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो पौधे पे विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो हम अपने खेत में कैफीन का प्रयोग किए हैं तो उससे यही सीख देखने को मिलती है कि जिस तरीके से मनुष्य के ऊपर थोड़ी देर के लिए कैफीन खुश रखने में मदद करता है, सेम जो हमारे पौधे होते हैं अगर इनको कम मात्रा में दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए वह भी खुशी फील करते हैं। तो जैसे आदमी सजीव होते हैं मनुष्य, सेम उसी तरीके से पौधे भी सजीव होते हैं। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि जो पौधे की चीजें हैं अगर हम पौधे को देते हैं तो वह ज्यादा रिजल्ट दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं जब पौधे अच्छे से विकास नहीं करते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो जो जिब्रेलिन होता है उसका प्रयोग किसान करते हैं तो पौधे अच्छे से विकास करते हैं और फल फूल भी देते हैं। तो वह ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप लोग उसका प्रयोग करते हैं, और अगर आप अदर किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में और भी कोई चीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ रहा है तो आप हमें बताएं और हम उसे प्रयोग करके दिखाएंगे कि पौधे पे अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। वीडियो के लास्ट में हम ये भी कहते चले कि यह सिर्फ एक रिसर्च है, एक एक्सपेरिमेंट है, इसे हम आप लोगों को प्रयोग करने के लिए नहीं बोलते हैं, और आप लोग इसे प्रयोग भी मत कीजिए, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।